बात बंद कीजिए, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा भाग संविधान में कुल कितने भाग कल बताए भी थे? 22 से पहला भाग में बताया क्या है? ठीक है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जो अनुच्छेद कितना से कितना तक? 1 से 4 तक है। ठीक है, बताइए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत के राज्यों का। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या है? नए राज्यों देखिए, मिलान प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या गठन की बात यदि होती है तो अनुच्छेद 2 में हो जाएगा, और यदि राज्यों के वर्तमान राज्यों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा तो अनुच्छेद 3 में हो जाएगा। 1 2 क्या नए राज्यों का निर्माण 2 हो जाएगा, और सीमा राज्यों के सीमाओं और नामों में परिवर्तन जो है 3। क्या हुआ? नहीं कुछ काम ठीक है, 1 2 3 ये समझ गए होइएगा। अनुच्छेद 4 क्या है? राज्यसभा में हम अनुच्छेद 4 बोल रहे हैं। देखिए, अनुच्छेद 1 2 और 3 ये तीनों को मिलाकर अनुच्छेद 4 है, और वो तीनों अनुच्छेद को जो है संसद यानी कि उसको लागू जो करने का काम होगा वो अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यानी 1 2 3 के आधार पे ही अनुच्छेद 4 है। अगला बताइएगा, नए राज्यों का निर्माण सीमाओं क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन जो होता है, जो अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग होता है, वो अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग यही कहा जाता है कि अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग ये संविधान संशोधन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आप ही लोग बताइए। ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये अनुच्छेद 4 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, कि अगर अनुच्छेद 3 में यदि संशोधन होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या अगला बताइएगा, क्या कोई भी राज्य जो है भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र है? नहीं है। इसीलिए भारत को कहा जाता है राज्यों का संघ। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, भारत और ये विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। चाहेगा तो विनाश कर सकता है। ठीक है, हाँ हो सकता, वही नाम कह रहे हैं, इसीलिए ना तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, इसको अविनाश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, ये स्पष्ट संविधान में ही कहा गया है। अगला बताइएगा, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित आयोग और समिति कुछ था, तो पहला राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है एसके धर आयोग। जो एसके धर आयोग का गठन कब हुआ था? 1948 में एसके धर आयोग का गठन हुआ था, जो कि इनका कहना था कि भाषाओं के आधार पर जो है राज्यों का गठन करने की सिफारिश, यानी मतलब ये जो है न करने की सिफारिश किए थे। ठीक, एसके धर आयोग का कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो। तो इसके बाद जो है एक समिति आया था 1948 में ही, जेवीपी समिति। जेवीपी यानी पूरा नाम बताइएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जो कि जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? 1948 में हुआ था। और इसके गठन होने का कारण ये था कि इससे पहले जो राज्य का गठन जो भाषा के आधार पर नहीं हो रहा था, तो पोटू श्री रामालू जो है वो हड़ताल अनशन पे बैठ गए थे, और उनकी मृत्यु के बाद यानी 56 दिनों के मृत्यु यानी अमरण अनशन यानी अनजन ग्रहण किए हुए, यानी 56 दिनों के बाद मृत्यु हो गई। और उसी के बाद जो है 58 दिन हो गया, 56-58 दोनों देता है। ठीक है, 1956 ही है। नहीं 56 हम बोल रहे हैं कि 56 दिनों बाद, 1956 नहीं 56 दिनों बाद जो है उनकी मृत्यु। कोई दिक्कत नहीं पूछा जाएगा, ऐसे याद करने के लिए वे में आ जाता है कि 56 दिन बाद, या कभी देखे आज तक एग्जाम में, तो फिर बेवजह परेशान हो जाते हैं दिन को लेके। अगला जो है, इसके बाद जो है सर्वप्रथम जो है जब जेवीपी समिति का गठन कब हुआ था? वैसे 48 में, और इसी के तहत जो है राज्यों का पहली बार जो है भाषा के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था, जो कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था सर्वप्रथम। इसके साथ साथ ही जो है 1953 में ही 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन थे? फजल अली के द्वारा किया जाता। यानी राज्य पुनर्गठन
आयोग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली कर रहे थे। और 2 अन्य सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर। हृदयनाथ कुंजरू और के एम पन्नीकर जो 2 अन्य व्यक्ति थे, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फजल अली के द्वारा किया जा रहा था। इसके अनुशंसा पर ही इसके अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को जो है कुल कितने राज्यों का निर्माण हुआ था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यानी 14 + 6 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था, जिसके तहत जो है बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य बम्बई को अलग करके महाराष्ट्र और मराठी भाषी राज्य जो है, ये महाराष्ट्र मराठी भाषी राज्य हो गया, और गुजरात जो है गुजराती भाषी, यानी ये 2 राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1 मई 1960। ठीक है, 1 मई 1960 को किया गया था, जो कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम के तहत बम्बई से 2 राज्य कौन कौन बना? महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र बना था मराठी भाषी और गुजरात बना था गुजराती भाषी। अगला जो है 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के माध्यम से जो है दादर एवं नागर हवेली को जो है संघ शासित प्रदेश क्षेत्र में जो है परिवर्तित किया गया, जो कि पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? हम दादर नागर हवेली के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। 1954 में ही दादर नागर हवेली जो है पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। और इसके बाद जो है 1961 में 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत जो है इसे संघ शासित प्रदेश के रूप में प्रवेश लिया गया था। अगला जो है 12वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वैसे 1962 में हुआ था, और इसके तहत किसको किसको मिलाया गया था? तो गोवा दमन दीव को जो है संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है 1961 में क्या है अधिकृत, हाँ मिलाया गया था, यानी अधिकृत किया गया था। और फिर जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में मिला था, जो कि क्या संविधान संशोधन के द्वारा 25वां राज्य के रूप में मिला था, ठीक है। 25वां राज्य के रूप में जो है गोवा को कब मिला था दर्जा? 1987 में, ठीक है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य की दर्जा। 30 होगा कि 20 होगा? 30 सही होगा, कहीं से 20 बोलने लग जाते हैं। 12वां 62 में, 10वां 61 में 61 में हुआ था। 54 में पुर्तगाली से स्वतंत्र हुआ था दादर नागर हवेली, ठीक है। इसके साथ साथ ही 1954 में जो फ्रांस द्वारा हस्तांतरित जो किया गया था पुदुचेरी को, ठीक है, जो कि ये कब तक अधिकृत क्षेत्र के रूप में रहा था? 1962 तक रहा था। 62 तक रहा था, और 62 के बाद जो है 14वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसे भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना लिया गया था। यानी पुदुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बनाया गया, मिलाया गया? 1962, ठीक। 1962 14वां संविधान संशोधन 1962 के। अगला क्वेश्चन, नागा पहाड़ी और असम के बाहर जो है के क्षेत्रों को मिलाकर 16वें राज्य के रूप में किसका निर्माण किया गया था? तो नागालैंड का किया गया था। हम क्या बोले, क्वेश्चन समझिए। नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के क्षेत्र को जो है मिलाकर किस राज्य का निर्माण? नागालैंड का निर्माण। और इसे कब मिलाया गया? 1963 को इसे मिलाया गया था। क्यावें राज्य के रूप में? 16वें राज्य के रूप में नागालैंड को मिलाया गया था। इसके साथ साथ ही 1966 में आप जान रहे हैं पंजाब और हरियाणा, हाँ, पंजाब को विभाजित करके हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बनाया गया था। पंजाब को विभाजित करके क्या बनाया गया था? हरियाणा और चंडीगढ़, तब ना पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। ये कब क्या 1966 में हाँ, ठीक है। तो हरियाणा को क्या राज्य के रूप में बनाया गया था? 17वां राज्य के रूप में हरियाणा को बनाया गया था, ठीक है। और इसके साथ साथ ही जो है हिमाचल प्रदेश को कब? 1971 में क्यावें राज्य के रूप में? हिमाचल प्रदेश को हाँ 71 में मिलाया गया, 18वां राज्य, ठीक है। हाँ 18वां राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश को 1971 में। क्या चाहिए? जाइए ना, ठीक है जाइए। अगला बताइएगा, 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप, पहले मणिपुर और त्रिपुरा को जो मिलाया गया था वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही, ठीक है। हाँ बताते 1972 को 2 केंद्र शासित प्रदेश, मणिपुर को क्या 19वां और त्रिपुरा को 20वां राज्य के रूप में। बाद में जो राज्य बना था 19वां और 20वां राज्य ही होगा। 19वां और 20वां, 19वां राज्य मणिपुर, 20वां त्रिपुरा। और वह जो है उसके उपराज्यपाल मेघालय को जो है क्या में राज्य का दर्जा दिया गया था?
उपराज्य मेघालय, मेघालय को पहले राज्य नहीं उपराज्य कहा गया था। उपराज्य मेघालय को 21वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। दोनों कहाँ चला गया? कौन दोनों? ये अभी जो बोल रहे हैं। हम मणिपुर को 19वां, त्रिपुरा को 20वां और हाँ इसको जो उपराज्य के रूप में दर्जा दिया गया तो मेघालय को 21वां राज्य के रूप में। ठीक है, अगला बताइएगा 35वें संविधान संशोधन कब हुआ था, जिसके तहत जो है जिसके तहत जो है सिक्किम को सह राज्य के रूप में दर्जा दिया। तो सिक्किम को पहले सह राज्य के रूप में दर्जा कब मिला था? 35वां संविधान संशोधन 1974। राज्य का दर्जा दिया गया। हम जो बोल रहे हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 के रूप में। हाँ, और आगे जो है सिक्किम को जो है राज्य के रूप में दर्जा कब दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। ठीक है, पहले एक तरह से प्रवेश करने का जो है मतलब बोला गया कि जैसे उपराज्य मणिपुर को उपराज्य के रूप में प्रवेश किया गया, सॉरी मेघालय को उपराज्य के रूप में प्रवेश किया गया था। तो उसी तरह से जो है पूरा मतलब राज्य नहीं, जैसे गोवा को पूर्ण राज्य की बात करते हैं तो कब हो जाता है? 1987 में 25वां राज्य के रूप में मिला है। सिक्किम भारत का राज्य अंग थोड़ी था, अलग वो अंग नहीं था, इसलिए बोल रहे हैं तो उसको पहले प्रवेश लिया गया, यानी सह राज्य के रूप में एक राज्य के रूप में मान्यता मिला 74 में। ठीक है, 34वां ठीक है, और 35वां के तहत जो है 36वां के तहत जो है 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिक्किम को सह राज्य के रूप में और सिक्किम को पूर्ण राज्य के रूप में कब मिला? अगला बताइएगा मिजोरम को जो है कैवे राज्य के रूप में मिला था दर्जा? मिजोरम 23वां हो जाएगा, 22वां तो सिक्किम हो जाएगा 75 में। ठीक है, तो उसको 22 बोलने से पहले भी सोचना है। और अरुणाचल प्रदेश को कब मिला था? 24वें राज्य के रूप में जो है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को दोनों को एक साथ, जैसे 87 में और उधर गोवा को भी 87 में। ठीक है, ये तीनों राज्य को जो है 87 में ही दर्जा मिला था। अगला है और 2000 में जो है कौन राज्य बना था? ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 1/9/15 है। ठीक है, 1/9/15 है, यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। ठीक है, तीनों यानी छत्तीस, उत्तरा, झारखंड, तीनों को जो है उच्च न्यायालय का भी स्थापना आता है। तीनों राज्य के उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ है? तो 2013 में हुआ है। ठीक है, तीनों राज्य का ध्यान रखिएगा, स्थापना 2000 में हुआ है। तीनों साथ उच्च न्यायालय का गठन हुआ है 2013 में हुआ है, छत्तीस, उत्तरा, झारखंड। ठीक है, डेट भी एकदम है 1/9/15। इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? एमपी से। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो है सॉरी उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना और झारखंड बिहार से अलग होकर बना था। ठीक है, और ये जो बोलते हैं 26वां राज्य के रूप में किसे मिला था दर्जा? 25वां सिक्किम हो गया, तो 26वां कौन होगा? छत्तीसगढ़, और 27वां उत्तराखंड, और 28वां ऐसे भी एक नाम सीरियल है 26, 27, 28, 36 उत्तरा, झारखंड। क्या तेलंगाना तो फिर बाद में जाके अब ऐसे कहे 29वां राज्य के रूप में न मिला था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जब जो केंद्र शासित प्रदेश बना तो 28 ही राज्य हो गया, लेकिन बना था 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को। ये 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड कैवे संविधान संशोधन के तहत बना था? अभी जो तीनों राज्य के बारे में अभी हम पढ़ रहे थे, तीनों राज्य का निर्माण जो है क्या संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 84वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन 2000। ठीक है, अगला बताइएगा तेलंगाना राज्य का निर्माण जो हुआ था किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? श्री कृष्ण आयोग के सिफारिश पर हुआ था। श्री कृष्ण आयोग, श्री कृष्ण आयोग 84वां 2000। आगे बताइएगा वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश जिस नाम हम जान रहे हैं, उससे पहले इसका नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, संयुक्त प्रांत हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत के रूप में जानते थे, जो कि इसे कब से जाना गया है उत्तर प्रदेश? तो 24 जनवरी 1950 ना, 24 जनवरी 1950। अगला
अभी जो त्रावण, ये अभी वर्तमान में केरल जो जान रहे हैं, इसका पुराना नाम क्या था? त्रावणकोर और कोचीन। त्रावणकोर कोचीन जो था उसका वर्तमान नाम क्या है? केरल है। और ये कब से केरल के रूप में जाना जाता है? तो नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। अगला जो है मद्रास, जिसका नाम वर्तमान में अभी क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। मद्रास पहले राज्य के रूप में जाना जाता है, उसका नाम तमिलनाडु है। ये कब से है? गलत, तो 1969 से हो जाएगा। 1969 से ये पहले तो ऐसे कहिएगा तो लगता ही था। तो ये बोले मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? तमिलनाडु। ठीक है। अगला मैसूर, जो हम पहले जान रहे थे, वर्तमान में अभी कर्नाटक के रूप में जान रहे हैं। इसका मैसूर से कर्नाटक कब हुआ था? 1973 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है, पहले लक्षद्वीप था, यानी लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप। ये तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप कब से जाना जा रहा है? लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप, ये तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप के रूप में कब से जाना जा रहा है? तो 1973 से। इसके साथ साथ दिल्ली जो हम देख रहे हैं, दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में ये कब बना था? देखिए, हम बोले दिल्ली जो है वो 1991 से मतलब उसको दर्जा दिया गया, बट 1992 में जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया था। हाँ, 1992 में। अगला, अभी जो उत्तराखंड जान रहे हैं, उत्तराखंड से पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। और उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ था? 2007 में हुआ था। ठीक है, 2007 में हुआ था उत्तरांचल से उत्तराखंड। 7 होगा। अगला, पांडिचेरी से पुदुचेरी हुआ था, ये 2006 में हुआ है। पांडिचेरी से पुदुचेरी 2006 में। और उड़ीसा से ओडिशा अभी हो गया है, पहले उड़ीसा था, अब ओडिशा के रूप में जानते हैं। ये कब हुआ था? 2011 में, नवंबर 2011 में उड़ीसा। क्या हुआ? बम्बई से मुंबई, इसका नाम 1995 हो जाएगा। बम्बई से मुंबई जो हुआ है ये 1995 में हुआ है। ठीक है, 1995 होगा। अगला बताइएगा, भाग 2 हम जानते हैं, भाग 1 से रिलेटेड जो भी था वो लगभग खत्म है। भाग 2 में क्या होता है? नागरिकता। और नागरिकता अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक होता है नागरिकता। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? जो जन्म से जो 1950, 26 जनवरी 1950 से पूर्व जिसका जन्म हुआ, शुरुआती से नागरिकता के बारे में चर्चा है। सीधा सीधा समझ लीजिए, प्रारंभ में नागरिकता, प से 5, प से प्रारंभ में नागरिकता, यानी प्रारंभ से जो नागरिकता मिल रहा है वो अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। पहले कोई आता है तो भारतीय को जो रीति होता है स्वागत करना, तो समझिए आने वाले 6 में हो जाएगा, जाने वाले 7 में हो जाएगा। सीधा सीधा, यानी कहने ये मत समझिए सिर्फ पाकिस्तान से, किसी भी देश से आएगा वो, हम पाकिस्तान को रिलेट करके चलते हैं। क्या हुआ? हाँ, हम समझ रहे हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए अमेरिका से कोई व्यक्ति आएगा तो उसको किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उसे तो 6 होगा ना सीधा। इसीलिए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही रट के रखना है। ठीक है। इसके बाद जो है, अगर 7 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? यहाँ से कोई जाएगा उसको 7 के तहत। 8 के अकॉर्डिंग क्या है? अगर विदेश में किसी का बच्चा जन्म हो तो उसके माता पिता अगर भारत में का नागरिक हो तो वो उसका नागरिकता। ठीक है, वही हुआ। भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को जो नागरिकता मिलती है वो अनुच्छेद 8 के अकॉर्डिंग होता है। यदि भारत के बाहर जो रह रहे हैं व्यक्ति उनके लिए अनुच्छेद 8। और अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? किसी देश की नागरिकता लेगा तो भारत स्वतः नागरिकता। ठीक है, 9 मतलब नहीं रहेगा, सीधा ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर दूसरे देश की नागरिकता यदि ग्रहण करते हैं तो यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 में बताइए क्या है? काम करने पर आपका नागरिकता छीना जा सकता है। हाँ, या किसी भी आप नागरिकता का वो अधिकार में ये आता है कि कुछ भी ऐसा करते हैं तो आपका नागरिकता का अधिकार जो है वो भी छीन लिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग जो यहाँ से फ्रॉड होके भाग गए थे, कौन कौन थे? विजय माल्या वगैरह, ये लोग का नागरिकता छीना जा रहा था ना, यानी नागरिकता, भारत की नागरिकता को रद्द कर दिया गया था। तो इसका यही अनुच्छेद 10 के अकॉर्डिंग। और अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? संसद नागरिकता संधि। हाँ, संसद जो है नागरिकता के संबंधित जो है कानून बना सकती है। ठीक है। हाँ, अगला जो है, और ये नागरिकता संशोधन अधिनियम किसके तहत है पारित है? 1955 के तहत पारित है। ठीक है। अगला बताइएगा,
मैग्ना कार्टा क्या है? वो जान रहे हैं संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है। अभी हम बोले मैग्ना कार्टा जो है ये अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है मैग्ना कार्टा, जो कि सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड के 1215 में जो है किसके द्वारा, किंग जॉन द्वारा 1215 में हाँ मैग्ना कार्टा की घोषणा किया गया था। ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ, अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, सीधा सीधा एक लाइन में रहेगा मैग्ना कार्टा क्या है, अधिकारों का घोषणा पत्र या मतलब मूल कर्तव्य का, या इस तरह से ऑप्शन बनाया जा सकता है तो उस समय कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए मैग्ना कार्टा एक जो है अधिकारों का घोषणा पत्र है। अगला बताइएगा, सर्वप्रथम जो है कब और किस देश ने अपने संविधान के अंतर्गत मानवीय अधिकारों को स्थान प्रदान किया था? गलत है, ये फ्रांस के द्वारा जो है 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था, और फ्रांस के द्वारा जो है 1789 में ही अपने संविधान के अंतर्गत जो है मानवीय अधिकारों को स्थान प्रदान किया था, यानी मानव का जो अधिकार है उस अधिकार को प्रदान किया था फ्रांस। हाँ, अगला बताइएगा, किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में जो है मूल अधिकारों की मांग की, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है बनाया गया था? तो कराची अधिवेशन हो जाएगा कांग्रेस का, कब हुआ था? 1931 में। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने जो है मूल अधिकार से संबंधित किस भाग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कहा है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट हूबहू नहीं मिलेगा कहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, आप जानते हैं B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान के मतलब क्या है, किसको प्रस्तावना यानी मूल आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया, अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 आएगा किस भाग में? भाग 3 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में है। ठीक है, इसलिए सीधा सीधा कहा गया कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा जो मूल अधिकार से संबंधित किस भाग को, तो मूल अधिकार जब ही आ गया तो भाग 3 ऑटोमेटिक हो जाएगा। मूल अधिकार से संबंधित भाग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा है तो भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 में अनुच्छेद कितना से कितना तक? 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में क्या है ये बता दीजिएगा एक बार। हाँ, हम बताए थे आप लोग को पहले भी कि राज्य की परिभाषा 2 जगह मिलता है, एक मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग मिलता है, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग। तो राज्य के ये जो है ये मौलिक अधिकार के अकॉर्डिंग किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में क्या है बताइएगा? अल्पीकरण। ठीक है, यानी कहने का मूल अधिकारों का जो है अल्पीकरण करने की विधि जो है वो अनुच्छेद 13 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 14 बताइए क्या है? ठीक है, विधि का समक्ष समानता या विधि का समक्ष संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग है। विधि का समान समानता या फिर समान संरक्षण। समानता के बारे में बताए थे किस देश के? ब्रिटेन से, और संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद 15 में बताइए क्या है? ठीक है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पे जो है भेदभाव, ये जो है अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग। बताइएगा विधि का शासन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 14। विधि का शासन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? सभी लोग जानते हैं, अभी बोल भी रहे थे 14, अनुच्छेद 14 बिल्कुल सही आंसर है। विधि का शासन, अगर इसी को हम 2 पार्टे बांट के बोलते हैं कि जो है विधि का समान संरक्षण और विधि का समान समानता। ठीक है, वही हुआ विधि का शासन, अनुच्छेद 14। तो शब्द देखिए एक ही शब्द है, लेकिन उसको भाषा परिवर्तन करके क्वेश्चन को टफ बनाया जा सकता है। आगे अनुच्छेद 17 बताइए क्या है? 16 पहले बताइएगा। अनुच्छेद 16, ठीक है, लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 बताइएगा। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा, और अस्पृश्यता नहीं बोलिएगा, अस्पृश्यता होता है। ठीक है, हाँ, छुआछूत, तो ठीक है। अगला बताइएगा 18, अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके तहत जो है कुल कितने प्रकार का? ठीक है, वर्तमान में 6 है। 6 में एक बार 2-3 बार तो हो चुका है, आज लगता है फिर तीसरा बार होगा। अनुच्छेद 19 का 1 बताइए क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के क के तहत है। और हम तिरंगा को जो है सभी के घरों में फहराने का अधिकार 19 के क में है। ठीक है, इसके साथ साथ बताइए 19 के ख में क्या है? मतलब
पहले बिना हथियार का एक जगह एकत्रित होने का यानी सभा बैठा बुलाने का जो है अनुच्छेद 19 के बी में। सी में बताइएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता, और डी में तो संघ बनाए तो उसका प्रचार प्रसार के लिए घूमना फिरना यानी देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। डी में, ई में यानी कहीं भी निवास कर सकते हैं। ई में, एफ में एफ को निरस्त कर दिया गया, और निरस्त करके किस अनुच्छेद में 300 के क में डाला गया है, और किस भाग में भाग 12। अब हमेशा ध्यान रहेगा लगता है। अच्छी बात है, याद है, जरूरी भी है रखना, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बार दो बार यदि नहीं आएगा ना, इतना तो जान लीजिए जो जिस चीज को पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा लगेगा कि बेकार पूछ रहे हैं, कोई क्यूज करवाने के लिए आएगा तो लगेगा कि मजाक कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी कॉन्शियस होके कोशिश करिए, आ रहा है तो ऐसा नहीं कि जो सब लोग नहीं बोल रहे हैं, अगर हम जान रहे हैं देख के जोर से पहुंचा देना आवाज सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है, उतना नहीं करना है। पब्लिक सेफ्टी में भी नहीं पड़ती। अगला बताइएगा अनुच्छेद ये किस भाग के अकॉर्डिंग है संपत्ति का अधिकार? भाग 12 के अकॉर्डिंग है, वित्त, संपत्ति और संविदाएं भाग 12 में है। ई हो गया, एफ हो गया था, जी बताइएगा तो जीविकोपार्जन के लिए धंधा पानी जो है, हाँ ठीक है। एच भी है, ठीक है, नहीं है। आगे बताइएगा अनुच्छेद 20, ठीक है, अपराध, हाँ अपराधों के संबंध में जो है दोष सिद्धि का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग दिया गया है। अनुच्छेद 21 बताइएगा। और शिक्षा के अधिकार है कैसे? ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग है, और अनुच्छेद 21 के क में क्या है? शिक्षा का अधिकार। ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में संशोधन करके? और किस अनुच्छेद में संशोधन करके? तो अनुच्छेद 45 में संशोधन करके अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया था, ठीक है। अगले बताइएगा अनुच्छेद 22 में क्या है? हाँ, कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी से संबंधित जो है यानी निरोध, हाँ वही निरोध हो गया, वो अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग है। जैसे कि अनुच्छेद 22 के हम बोले, हाँ सब कुछ इसी में, वारंट गिरफ्तार करने के लिए बताना पड़ेगा, गिरफ्तार किए हैं तो 24 घंटा के अंदर पेश करना पड़ेगा, अपने मनपसंद के वकील से सलाह ले सकते हैं। ये 3 प्रकार का अधिकार है। 20 में भी है, हाँ, और 20 के अकॉर्डिंग भी 3 प्रकार का है, जिसमें पहला में है कि जो दंडनीय विधियों का संरक्षण है, ठीक है, और दूसरा में दोहरे दंड का संरक्षण, यानी आप कितना भी सजा किए हैं तो उसके लिए एक ही, हाँ एक जुर्म के लिए एक ही सजा होगी। और तीसरा में ये कहा गया है कि जिस समय आप क्राइम किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि जो अभी कानून थोड़ा हल्का हो गया, यानी मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, पहले कठोर था, ऐसा नहीं, पहले जैसा था उसी के अकॉर्डिंग सजा। मर्डर कीजिएगा तभी उतना ही सजा, 5 रुपये उतना ही। हाँ, वो तो मर्डर केस का तो जो सजा है वो इतना ही मिलेगा ना, इसीलिए लोग कर लेता है कभी कभी अलग। और इस चीज नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा, कहिए ना क्या कर नहीं, जैसे होता है ना कि जैसे एक को मर्डर कर किए हुए रहता है, बाद में दूसरे को क्या धमकी देता है, ठीक है, ऐसे भी जेल जाना ही है, ठीक है। तो समझ लीजिए उसको ये अधिकार मिला हुआ है, कहने का मतलब एक ही बार उसको सजा मिलेगा जो अनुच्छेद 20 के अकॉर्डिंग है। तो भी हम क्या बोले, मौत का अगर सजा यदि होता है, फांसी का सजा तो फांसी नहीं होगा, 2 बार फांसी दिया जाएगा। अगर फांसी को सजा को निरस्त राष्ट्रपति कर दिया, दोबारा फिर मतलब अगर करता है मर्डर, दोबारा फिर जेल होगा तो फांसी नहीं होगा, फांसी नहीं हो सकता है, वो पैरोल के वो राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, इसीलिए इन लोग से बच के रहिएगा, ठीक है। हाँ, खतरनाक आदमी से बच के रहिए। आगे बताइएगा अनुच्छेद 23 में बताइए क्या है? ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 के अकॉर्डिंग होता है। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 में है बालात श्रम है। बालात श्रम का मतलब क्या होता है? देह व्यापार करना होता है, किसी को ले लिए और जाके बेच दिए, ठीक है, हाँ हम वही बोल रहे हैं, वो होता है बालात श्रम। और इसके बाद जो अनुच्छेद 24 में क्या है, तो बच्चों को जो है 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को जो है आप ठीक है कल कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग है। तो 23 और 24 में कन्फ्यूजन होता है कि कभी कभी बलात्श्रम दे देता है तो लोग 24 की कर लेते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा बलात्श्रम का मतलब ही होता है साफ साफ कि जो देह व्यापार करना, यानी किसी बच्चा को जैसे लिए और जाके बेच दिए कि तो मतलब काम करते रहे, अगला पैसा उठा रहा है, वो बलात्श्रम होता है। इसका जो है अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग।
वही ना हुआ, ये शोषण करना ही ना हुआ। ठीक है, अगला जो है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके तहत अनुच्छेद 25 में क्या है? धर्म का अंतःकरण। ठीक है, हाँ हाँ, धर्म का अंतःकरण, यानी आप किसी भी धर्म को मानते हैं, जिस धर्म का उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 26 में क्या है ये बताइएगा? ठीक है, हाँ, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, जैसे यज्ञ महायज्ञ जो देखते हैं आप, ठीक है, तो वो सब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन वो अनुच्छेद 26 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या है? धार्मिक संस्था पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब धार्मिक संस्था पे टैक्स नहीं, यदि आप किसी धार्मिक काम के लिए चंदा वसूलते हैं, जो भी कलेक्शन होती है उस पे जो है आप टैक्स, यानी आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी। ये हाँ, जैसे देखते हैं कोई चीज को टैक्स से बचाने के लिए क्या करता है, उसको ट्रस्ट घोषित कर देता है ताकि टैक्स ना लगे, तो वो अनुच्छेद कितना के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? तो कोई भी, हाँ, कोई भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो है किसी धर्म विशेष का जो है शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, सरकारी व्यय से चलने वाला। हम क्या बोले, सरकारी शिक्षण संस्थान मतलब क्या हुआ? सरकारी व्यय नहीं हुआ। आगे अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है बताइएगा? ठीक है, संस्कृति और शैक्षिक, यानी जो शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 के अकॉर्डिंग है, जिसमें शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29 में क्या है? तो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है विशेष करके जो है लिपि या संस्कृति बनाए रखने को अधिकार है, यानी उसको मेंटेन करके रखने का अधिकार, वो अनुच्छेद 29 के तहत है। अनुच्छेद 30 में क्या है? अपनी मनपसंद को कोई शिक्षा, ठीक है, शिक्षण संस्थानों को खोलने का प्रयास वो कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, चला सकते हैं, वो अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग है, वो भी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ही है। अगला अनुच्छेद 31 में बताइए क्या? तो जान लीजिए, संविधान के भाग 7 को निरस्त किया गया, उसके साथ साथ अनुच्छेद 31 को भी निरस्त किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित ही था, हम बता रहे संपत्ति के अधिकार से संबंधित ही अनुच्छेद 31 भी था, इसको भी निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, और ये हटाया कब गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। यानी 19 का F और अनुच्छेद 31, ये दोनों को मिला के कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। यानी संविधान का किस किस भाग को, किस अनुच्छेद को निरस्त किया गया? तो एक भाग हो जाएगा भाग 7, अनुच्छेद 19 का F और अनुच्छेद 31, ये तीनों को निरस्त कर दिया गया। और अभी संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। अगला अनुच्छेद 32 बताया क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे जो है किसके द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 33 में बताइए क्या है? हाँ ठीक है, सशस्त्र बलों से संबंधित है। हाँ, मार्शल जो बोलते हैं, मार्शल, हाँ वही जो है सशस्त्र जो है बलों से या अर्धसैनिक बलों से, पुलिस, खुफिया एजेंसी, ये सब जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग आता है? और अनुच्छेद 33, जैसे कि IB है या फिर CBI है या CID है, जो भी है जो काम करती है, वो अनुच्छेद 33 के तहत उसे अधिकार है कि किसी भी समय कहीं भी, मतलब हाँ, वो अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग लागू नहीं है। अगला बताइएगा, ये और इस पे प्रतिबंध लगाने की शक्ति जो है किसके पास है? ये मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति होती है, संसद के पास। हाँ, अगला बताइए अनुच्छेद 34। मार्शल लॉ का उस पर कानून बना सकता है। बस वही सेना से संबंधित है, सेना विधि जो होता है सेना में, उससे संबंधित अनुच्छेद 34 है। अगर पूरा भाषा के रूप में बोला जाए तो जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा जो है प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन जो किया जाता है, वो अनुच्छेद 34 के अकॉर्डिंग है। अगला अनुच्छेद 35 बताइएगा। तो देखिए, सीधा सीधा अभी जो पढ़ रहे थे हम, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आए हैं, 12 से लेके 34 तक आए हैं। तो इससे पहले का जितना भी अनुच्छेद है, सभी अनुच्छेदों को मिलाकर यानी इसको प्रबंध करने का अधिकार जो अनुच्छेद 35 के अकॉर्डिंग है। हाँ, मतलब इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए जो विधान है या नियम जो है वो अनुच्छेद 35 में है। यानी हाँ, एग्रीमेंट जो कह सकते हैं, जैसे भाग 3 के लिए जितने भी जो नियम, हाँ भाग 3, अभी भाग 3 ही चल रहा है ना, 12 से 35 तक भाग 3 है, तो अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 में पूरे भाग 3 को सम्मिलित करके इसको लागू रखने का अधिकार दिया गया है। अगला बताइएगा, शिक्षा का अधिकार जो है ये कब लागू हुआ था?
वो 2010 से लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और ये किस अधिनियम के तहत है? तो 2009 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ठीक है। और राइट टू RTI था। हाँ, एजुकेशन। एक RTI है जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, वो 2005 में है, सूचना का अधिकार जो बोलते हैं। 15 जुलाई 2005 दो डेट है उसमें। ठीक है, ये जो है वो एक लागू होने का डेट है, दूसरा बनने का डेट है। ठीक है, तो 15 जुलाई 2005 से जो है प्रभावी हो गया था। ठीक है, अगला बताइएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना ही होता है। हाँ, ठीक तो है। RTI तो राइट टू यानी शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। आगे अब देखते हैं भाग 3, सॉरी भाग 4 ना। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक, ठीक है, तत्व है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड स्पेन से लिया था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन है, कभी कभी एकाएक आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि इसका क्या होगा। ठीक है, नहीं हर किसी के साथ होता है, इसके लिए कभी बेगूसराय को जिला नहीं मानता। हो गया। अगला बताइएगा, अनुच्छेद हम बताए थे एक अनुच्छेद 36 से, अब चलेंगे 36 से लेके 51 तक। जो भी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा विशेष फोकस करना है। सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यदि दिखे तो कम से कम ये लगना चाहिए कि हम कभी ना कभी पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। ठीक है, इसलिए एक बार सुन लीजिएगा बढ़िया से। अनुच्छेद 36 में क्या है? तो आप बताए थे कि 2 जगह जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जिक्र है। एक मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12 के तहत, क्योंकि 12 से 35 तक था, तो पहला अनुच्छेद राज्य की परिभाषा। हाँ, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग भी जो है अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा से ही संबंधित है। अगला अनुच्छेद 37 से बताइएगा। नीति निर्देशक तत्व, हाँ, नीति निर्देशक तत्व को जो है न्यायालय के द्वारा जो है परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, न होते हुए भी इसे देश के शासन में मूलभूत माना गया है, यानी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है नीति निर्देशक तत्व। जो अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 37 के तहत है। अनुच्छेद 38 बताइएगा क्या है? हाँ ठीक, अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग वही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया है। ये अनुच्छेद 38 के अकॉर्डिंग है। कौन चला रहे हैं मोबाइल? मोबाइलें चलाइएगा तो बढ़िया चलाते रहिए ना, क्या दिक्कत है? आप बताते हैं वैसे, अब वैसे रिकॉर्ड हो भी रही है। ये जान लीजिए आप लोग को इतना आसानी से मिल रहा है ना, पर डे ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा जो बिहार के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आती है। ठीक है, कि SI के लिए हम लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन यही इसी तरह से ग्रुप कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो भी कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है, या जो भी सुविधा हो सकती है। जैसे यहाँ सेट मिलता है, इस सेट का महत्व नहीं समझते हैं, और सेट के लिए कितना लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो कोई भी चीज़ यदि आसानी से मिल जाता है ना, उस चीज़ का कोई महत्व नहीं है। समझिए थोड़ा सा इस चीज़ को। ठीक है, जितना आसानी से मिल रहा है, आप देखिए ना, दरोगा अब उतना आसान नहीं रह गया है। हम बता रहे हैं, एक एक वीडियो को समझिए कि 30,000 35,000 लोग अभी देख रहे हैं। देखिएगा जाके खोल के। ठीक है, और इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लग रहा है कि जो चीज़ है जरूरत का चीज़ है, और यही चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। और लगभग जी उतने वही सब स्टूडेंट कॉल भी कर रहे हैं जो स्टूडेंट 1-2 बार मेंस में छट के आए हुए हैं, या मेरिट से छट के आए हुए हैं। अब इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा बारीकी से, आपको लगेगा कि नहीं बाकी कितना ज़रूरत है। अब एक बार पढ़िएगा ना, कंप्लीट पढ़ रहे हैं आप। जिस तरह से बताया जा रहा है, कोई भी टीचरों पढ़ाने, सब टीचरों का पढ़ाने का यही तरीका होता है। बोर्ड पे सारा चीज़ रहता है, आराम से पढ़ दिए, बक दिए, सब याद तो थोड़ी ना कर लेंगे आपके बदले, कोई याद खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज़ मिल रहा है उस चीज़ की अहमियत को समझिए थोड़ा सा। ठीक है, नहीं तो बाकी फिर पता चलेगा, एक बार जब बाहर होइएगा पता चलेगा, एक बार प्री से बाहर हुए, फिर दूसरी बार मेंस से बाहर हुए, तब जाके पता चलता है कि ये सब पहले से यदि ध्यान देते तो बेहतर रहता। तो अभी समझ नहीं आएगा, 1-2 बार जब ठुकरा जाते हैं तब जाके समझ आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम जब जान रहे हैं कि जो फिक्स सिलेबस है,
कि हम इंडियन पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो। और एसआई के एग्जाम के लिए जान लीजिए रामबाण 2 ही सेक्शन है, जिसका हिस्ट्री और पॉलिटी पे पूरा कमांड है, बाकी सब कुछ धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि सेट तो बना ही रहे हैं ना, सेट डेली बना रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल ही रहा है। बहुत लोग का ये भी कहना था कि सेट जो यहाँ होती है उस सेट का एक एक क्वेश्चन का क्लियर किया जाए, ठीक है, ठीक, वो मतलब वो बोल रहे हैं, तो बहुत सारा चीज है। लेकिन हम मेरा यही कहना है कि इस बार ऐसा, उसके बाद आगे चल के जैसे सेट जहाँ जो हो रही है तो हो रही है, हो सकता है इसी सेट को टाइप करवा के पढ़ दे दिया जाए यहाँ भी बैच में भी, और इसी को ऑनलाइन में भी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा एसआई के लिए मतलब जो है स्टूडेंट इतना डेडिकेटेड है, कोई भी एग्जाम हो सीधा उसको अब कुछ नहीं दिखता है। जिनका हाइट परफेक्ट है समझते 165+ हाइट है, मतलब हम बता रहे हैं, तो वो समझते हैं सीधा सीधा क्या जो हम दरोगा बन ही सकते हैं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि बहुत आसान दिखाई देता है। और आसान इसलिए दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ जीके दिखाई देता है क्योंकि रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का जो मेंस में रहता है वो अहम योगदान अदा करता है, वो मेरिट में, ठीक है, मेरिट में उसी पे मेरिट डिपेंड करता है। तो इसीलिए बट फिर भी कोशिश तो आखिर सब कोई कर रहे हैं ना, तो कंपटीशन तो उतना टफ ही होगा। अब देखिएगा सामने वाले ऐसा आएगा ना, अभी तो 160 के आसपास कट ऑफ गया है, ठीक है, अब देखिएगा कहाँ कट ऑफ जाता है। रोशन आनंद का सवाल कर रहे, इतना भीड़ वहाँ लगा हुआ है, परेशान। अब हम बता रहे हैं, देख रहे हैं ना, टीचर सब के यहाँ देख रहे हैं ना, ठीक है, दरोगा के नाम पे टीचर अभी जितने भी पटना में जितने भी सर चल रहे हैं सभी दरोगा के नाम पे ही चल रहे हैं, ठीक है, जो हकीकत है ये बता रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता है। और जीके का करेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना, ना लोग कोई पढ़ना चाहते थे, और बढ़ने का रीजन ही एसआई। और जो एसआई का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, जीके थोड़ा सा अच्छा होता है, लगता है कि बीपीएससी हो जाएगा। अब सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, मन में हर किसी के मन में आता है। और प्री तो आसानी से निकाल सकते हैं, एसआई की तैयारी से आराम से प्री निकाल सकते हैं, मेंस नहीं लिख पाएगा। लेकिन मेंस के लिए थोड़ा सा क्यों नहीं लिख पाएंगे, अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए, अगर डेडिकेटेड होकर अगर कर रहे हैं तो आसान है मेंस लिखना। आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं मेंस में क्या है, इसी चीज को हम सबको यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट पढ़ते हैं, वहां पे एक जगह उसको लिखना है। तो आप कॉन्सेप्चुअल यदि पढ़ते रहिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। हम आपसे अगर कहा जाए कि हम मौलिक अधिकार पे जो है टिप्पणी करने के लिए अगर पॉलिटी में, तो क्या कि यहाँ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ने का आदत है, लेकिन मौलिक अधिकार के टिप्पणी करने का मतलब हो गया सीधा सीधा हमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है कंप्लीट करना है, उसी बात को, बस उसी बात को लिखना है आप साथ में। तो उसको कॉन्सेप्चुअली रूप से एक सीरियल बाय पढ़े रहिएगा तब ना मेंस में लिखिएगा। तो ये आदत नहीं होता, इसलिए लगता है कि बीपीएससी का मेंस मतलब टफ है, लेकिन टफ कुछ नहीं है। कोशिश सिर्फ किया जाए तो आसानी से हो सकता है। लेकिन यही होता है, हम लोग का सोच भी रहता है चलो दरोगा भी बन गए तो बहुत कुछ बन गया, बड़का पद मिल गया, ठीक है, बहुत बड़ा चीज होता नहीं ना, है ही, देखिए सब कुछ बड़ा चीज है ही, लेकिन फिर भी आप कोशिश आगे तो कर सकते हैं ना। जो दरोगा बने हुए हैं, जो एसआई बने हुए हैं, उनसे जाके पता करिएगा पहले, ठीक है, उनसे पता करिएगा। ऐसे अपने यहाँ से इस बार बने हैं वो परेशान है, 2 बार छोड़ के भाग आए हैं, फिर बुला लिया गया, फिर मजबूरी में गए हैं, ठीक है, सोचे नहीं करेंगे, आसानी से मिल गया इसलिए। नहीं आसानी से, एक जॉब पहले से था ऑलरेडी, ठीक है, तो पता है, और पता चलता है दरोगा में छुट्टी क्या होती है। अब दरोगा यदि बन गए ना तो दूसरा जॉब भूल जाइएगा, कोई छुट्टी नहीं, ये हकीकत है, हकीकत है। अगर वो दूसरा जॉब तभी हो सकता है जब पहले से आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है। सबसे बड़ी बात है पैसा ना है, कि छुट्टी नहीं है तो पैसा अब नहीं पैसा, सभी लोग को पैसा दिखता है ना, मेरी बात को समझ लीजिएगा। अभी का दौर में जो है आप जैसा कीजिएगा ना, एक हाथ से यदि सही कर रहे हैं तो दूसरा हाथ से सही का परिणाम मिल जाएगा आपको। पहले इस हाथ से यदि गलत किए हैं तुरंत सामने ये टिट फॉर टैट होता है, तुरंत मिलता है, ऊपर वाले क्विक एक्शन लेते हैं। को दरोगा ऐसा बिहार में नहीं है अभी, जो नहीं ले रहे हैं पैसा, कोई दिक्कत, तो ले रहे हैं तो आप जान रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, आप पता करिए। गालियों एसपी से डीएम से उसी को सुनना पड़ता है दिन रात, सब दरोगा सुनता है, सब सुनता है, सब दरोगा सुनता है। जो दूध का धोल है वो भी सुनता है, नहीं धोया वो भी सुनता है। नहीं, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो नहीं सुनना पड़ेगा ना, आप ईमानदार रहेंगे तो नहीं सुनना पड़ेगा। और ये देखिए, आप सबको पैसा तो दिख जाता है कि 24, आप पैसा अगर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं उसके अकॉर्डिंग पैसा सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सैलरी कम नहीं है दरोगा का, ठीक है। अब हाँ, अब सैलरी छोड़ के भी बाकी जो भी आता है उतना पे भी यदि रह जाए तो काफी है, लेकिन उस पे भी नहीं रहते हैं, नहीं रहते तो इसका परिणाम तो मिल रहा है ना। ईमानदारी सर कमाएगा तो उनके पास इतना ज्ञान है, चैनल बना कर भी अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। हर कोई देखिए, हाँ वो जो वैसे वैसे अब तो ये करेज हो गया, आप दरोगा बन गए, आप बता रहे हैं, देखो बंद है ना, रिकॉर्ड चल ही रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। अगर जो एसआई बन गया है ना, कोई बात नहीं, जो एसआई बन गया है ना, अभी के दौर में बता रहे हैं, हम तो ऐसे बने हुए नहीं है ना,
बट फिर भी ऐसा नहीं है कि जो बन गया उनसे कम काबिलियत रखे हुए हैं, ठीक है, जो बन गया है। बाकी नहीं बनने का भी रीजन एक ही रीजन था कि फिजिकल वो अपने बस में नहीं होता है, अगर होता तो वो भी हो गया रहता, ठीक। बाकी पढ़ने का चीज है ये हर कोई कर लेगा, काबिल सब होता है, किसी किसी की फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। हाँ बस इसकी हो जाती है। देखिए सबसे हम क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ज्यादा पढ़ लेने से आप किसी चीज को प्रकट दूसरे के पास कैसे पेश कर रहे हैं ये चीज डिपेंड करता है ना। आप कितना भी आपके पास बहुत कुछ आता है, खत्म करिएगा, खत्म कर दीजिए बंद कर। अब बिना वीडियो का भी चलता हम तो सोच रहे थे कि जो अनुच्छेद 51 तक चलने देते क्या बहुत बनेगा, हमरा आज तक कोई बने। आगे चलने दे, चलने दीजिए, कम से कम अनुच्छेद 51 तक पढ़ लीजिए, ठीक। कर लीजिए 51 तक, 36 38 तक हो गया था लोक कल्याण तक, और 39 नंबर पे। देखिए अब जिस दुनिया में चाहिएगा ना थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है नहीं चाहते हुए भी हमसे बोला जाता है, ठीक है, जब तक, हाँ बंद कर दीजिए इसको, इसी को कंटिन्यू कर दें, ठीक है। सुनिए अनुच्छेद 39 में बताइए क्या है। धन का समान वितरण करते हैं 39 में। गौ में धन का समान वितरण। स्त्री और पुरुष के लिए न्याय। हाँ ठीक है। थोड़ा सा यदि नॉर्मल नहीं हो जाते हैं ना कि आप लोग इतना ना समझ लेते हैं ना, हम सही बता रहे हैं। देखिए थोड़ा सा कोशिश हम करते हैं कि ऐसे प्रकट करें अपने आप को कि ताकि बुरा किन्हीं को ना लगे, उस तरह से डांटा भी नहीं जाए, फिर इस चीज का एडवांटेज नहीं उठाइए आप लोग, समझे। सुनिए अनुच्छेद 39 में जो कहा गया है पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका प्राप्त करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग है। क्या है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है 39 का क आता है, और 39 के क में क्या कहा गया है, तो 39 के क में जो है निःशुल्क न्याय जो है यानी निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो 39 के क के अकॉर्डिंग मिलेगा। 39 का ग बताइए क्या है, धन का समान वितरण हो जाएगा, धन का समान वितरण हो जाएगा। 39 का ख में बताइएगा, ग्राम पंचायत नहीं, 40 में ग्राम पंचायत। देखिए इसी में जो है सामुदायिक भौतिक संसाधनों का उचित विवरण जो होता है वो 39 के ख के अकॉर्डिंग आता है। और एक्चुअल भाषा बुक में क्या दिया हुआ वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसी के भौतिक संसाधन जो है 39 के ख के अकॉर्डिंग है। और इसके साथ साथ 39 का ग तो धन का समान वितरण हो ही गया। और इसमें जो है एक स्त्री और पुरुष के लिए दोनों समान वेतन जो है ये किस अनुच्छेद में है, 39 का क कैसे होगा, 39 से सीधे, उसमें कोई नहीं 39। देखिए वो सारा जितना भी अभी बात बोल रहे हैं ना सभी 39 के अकॉर्डिंग ही आता है, सभी 39 के अकॉर्डिंग ही आता है, बट 39 के घ में देता है, ठीक है। हाँ घ है, बहुत सारा अनुच्छेद आप देख लीजिएगा एक बार क्लियर करके, एक साथ देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें तो नहीं दिया गया है दोनों बुक में, ठीक है। तो धन का समान वितरण जो है ना गाँव में देता है स्त्री और पुरुष वाला 40 में हो जाएगा, घ हो जाएगा, बोल रहे सही है, ठीक है। देखिए बहुत कुछ है, धीरे धीरे आगे सुनिए। अनुच्छेद 40 में बताइए क्या है, ठीक है, ग्राम पंचायतों का हाँ संगठन है, ठीक है। आगे बताइएगा अनुच्छेद 41 में, इसमें पशु नहीं है। हम कई दिन बताए अनुच्छेद 41 के बारे में। कुछ दशाओं में जो है काम का अधिकार जो है, जैसे वृद्धावस्था बुढ़ापा में जो काम वगैरह होता है, यहाँ बेरोजगारी बीमारी अशक्ता की दशा में जो है ये अधिकार अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग है। हाँ अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग है। अगला अनुच्छेद 42 में बताइए क्या, ठीक है, प्रसूति सहायता जो है अनुच्छेद 42 के अकॉर्डिंग है। अगला अनुच्छेद 43 बताइएगा, वही हाँ कुटीर उद्योग का विकास समझिए, कुटीर उद्योग से संबंधित अनुच्छेद 43 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 बताइएगा, समान सिविल संहिता 44, ठीक है। अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता यानी कि वही है समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 के अकॉर्डिंग मात्र एक राज्य में गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइए अनुच्छेद 45, वही संपत्ति वाला अनुच्छेद 45 शिक्षा से हो जाएगा ना, ठीक है। इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है हाँ प्राथमिक स्कूल शिक्षा वो, ठीक है, अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ना वो भी 39 का क ही लेता है। समान काम के लिए समान वेतन लेता है, लेकिन वो जो स्त्री महीना वाला वही है। हाँ समान काम के लिए समान वेतन कम है।
वही हम बोले शुरुआत बहुत तो नहीं बनाया ये जो टीचर जो प्रोटेस्ट पे ना सामान्य कार्य के लिए समान ठीक है, उसको हम देख के कल बता देंगे बढ़िया से। ठीक है, इस पे ठीक बढ़िया से कल 39 का क ख ग घ जो भी है कल कंप्लीट बता देंगे। आगे बताइएगा अनुच्छेद 46 में बताइएगा। ST है। हाँ ठीक है, ऐसी अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित है अनुच्छेद 46 जो हो जाएगा। ठीक हाँ, अगला जो है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर हो जाए। पोषाहार के स्तर को जो है बनाए रखने का काम जो है वो राज्य कर सकती है, यानी राज्य का वो अधिकार है जो अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग बिहार में शराबबंदी। ठीक है, अगला अनुच्छेद 48 बताइएगा। कृषि पशुपालन। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन जो है 48 और पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन जो है 48 के क में। ठीक है, अनुच्छेद 49 बताइएगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 में हो जाएगा और अनुच्छेद 50 में। ठीक है, हाँ वही है 50 में 50-50 जो बोलते हैं कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण हो जाएगा 50 में। और अनुच्छेद 51 में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, और इसके साथ साथ ही अनुच्छेद 51 में विदेश नीति, अनुच्छेद 51 के तहत ही विदेश नीति हो जाएगा। तो ये भाग 4 कंप्लीट है। भाग 4 का क क्या है? मूल्य कर्तव्य जो किस देश के संविधान से? रूस से, जो अनुच्छेद 51 का क के अकॉर्डिंग है। 52 से 151। भाई हम अनुच्छेद भाग 4 का क कह रहे हैं, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? रहने दीजिए आज के लिए इतना ही, बंद करिए रिकॉर्ड।